बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के दो बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गणपति सोलर एक्साइड एमरॉन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, इस्लामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, परगंडा गिरी। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। घंगरीगुड़ा डोरंडा मुख्य मार्ग स्थित चिरवाटांड पुल के नीचे मिली विवाहिता का शव। रिंकी कुमारी के रूप में हुई मृतका की पहचान। 2 दिन पूर्व पति के बुलाने पर बैंक से रुपए निकालने गई थी रिंकी। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। झारखंड के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस देवघर जाने के क्रम में पहुंचे गिरिडीह। डीसी व एसपी ने परिसदन भवन में किया स्वागत। कुछ देर रुकने के बाद देवघर के लिए हुए रवाना। वैलेंटाइन डे का विरोध करने के साथ ही अभाव में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने मनाया पुलवामा हमले की बरसी। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए किया याद। श्रेय क्लब ने लगाया रक्तदान शिविर। युवाओं ने पूरे उत्साह के साथ किया रक्तदान। गिरिडीह में एक बार फिर सक्रिय हुआ बाइक चोरी करने वाला गिरोह। आए दिन बाइक चोरी की घटना को दे रहे अंजाम। युवा पत्रकार जगजीत सिंह के बाइक की भी हुई चोरी। चोरी की सारी घटना पड़ोस के घर में लगे सीसीटीवी में हुए कैद। और सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर यातायात पुलिस व लीड फाउंडेशन ने किया जागरूकता अभियान। टावर चौक पर किया नुक्कड़ नाटक का आयोजन। घंगरीगुड़ा डोरंडा मुख्य मार्ग स्थित चिरवाटांड पुल के नीचे विवाहिता का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान रिंकी कुमारी के रूप में की गई और वह हाल के दिनों में अपने मायके वालों के साथ रह रही थी। तीसरी थाना क्षेत्र के घंगरीगुड़ा डोरंडा मुख्य सड़क के बीच चिरवाटांड पुल के नीचे एक विवाहिता का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान रिंकी कुमारी के रूप में की गई। घटना की जानकारी मिलते ही मृतका रिंकी कुमारी के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और शव की शिनाख्त करने के साथ ही ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। घटना की सूचना मिलते ही तीसरी थाना प्रभारी पिंकू प्रसाद, गांव थाना प्रभारी पिंटू कुमार मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में ले लिया। मृतका के पिता लखन चौधरी ने कहा कि दामाद हेमराज पासी के कहने पर मेरे घर से मेरी बेटी रिंकी देवी गांव बैंक ऑफ इंडिया पैसा निकालने गई थी। उसी समय मेरी बेटी लापता थी। कहा कि रिंकी के साथ हमेशा उसके पति व ससुराल वाले झगड़ा करते थे, जिसके कारण वह कुछ दिनों से मायके में ही रह रही थी। वहीं परिजन कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष रणधीर चौधरी ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि रिंकी के पति ने ही उसकी हत्या की है, क्योंकि रिंकी के पति हेमराज पासी का फोन पिंकी के फोन बंद होने के बाद से ही बंद बता रहा था। हमारा बेटी जो था ना, वो गया पैसा निकालने लिए बैंक ऑफ इंडिया, तो कहा कि जो आधार कार्ड जोड़ा देना ना, कति बोल आधार कार्ड जोड़ देना और पैसा निकाल के लोन को दे देना पटना में। तो वही पैसा निकालने गया वहाँ, और उसी में फिर हम फ़ोन लगाए तो उसी से बता रहा था। और उसी से बात बोल तो हम कहले भाई
मोबाइल बड़ा है तो हो सकता है कि फिल्म देखो कोई तो स्विच ऑफ हो जाता है। कल चल वाले स्विच ऑफ हो गया तो रहने दीजिए। तो हमरा फिर फ़ोन करके हमारा बाबू से हमारे दामादों से कि कहाँ है रिंकी से फॉर्मा लगवे से स्विच ऑफ बतबू है वही मारा पति मारा जी। हम सोचे कि भाई आज तो ना जैसे मार दिए तो देसी मार नहीं दिए तो दामाद को और अति भैंसुर पर ससुर पर एक चुट्टा नाम से साथी उसका है। और घर से निकली थी अपना फादर का और अपना खाता लेकर बैंक ऑफ इंडिया आने के बाद वो अपना पिताजी को बोला कि पापा बोल मेरा हस्बैंड पटना बुला रहा है, हम पटना जा रहे हैं। पटना आने क्रम में लड़की हो गई गुमशुदा, गायब हो गई। गायब होने के बाद फिर हम लोग थाना में एगो सनहा करवाए। बड़ा बाबू से बात की गाँव थाना में, बड़ा बोले ठीक है हम देख रहे हैं। देखने के बाद आज 8 बजे हम लोग इसका ससुराल इसका हस्बैंड के घर जा रहे थे। अब घर जाने के बाद डोंडा पहुंचने के बाद पता चला कि लड़की को घंगरीपुरा आसपास मार के फूल थी। और हम लोग का पूरा शक है कि हत्या इसका हस्बैंड और इसका ससुराल वाला ही किया है। इसको जितना कड़ी सजा मिले हत्यारे को, वही हम लोग मांगते हैं। इधर जानकारी मिलने के बाद मौके पर पूर्व विधायक राजकुमार यादव पुलिस प्रशासन से महिला की हत्यारों को 2 दिनों के अंदर गिरफ्तार करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि तीसरी और गांवा थाना क्षेत्र में हत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अपराधी बेखौफ रहता है, इस पर शिकंजा लगाने का काम करे। महिला जो लगभग 22-23 वर्ष की थी, उनका हत्या करके जिस तरह से पुल में डाल करके लाश छिपाने की कोशिश की गई है, ये एक निर्मम हत्या है और इस घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं। और हम अभी पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी इस अपराधी कृत्य में शामिल है उन लोगों को अविलंब गिरफ्तारी हो। आज लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं की हत्याएं बढ़ रही है और इससे समाज के अंदर एक ये खौफ और एक दहशत है। और इसलिए प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है कि इसको हम 2 दिन के अंदर में जो भी इस कांड में शामिल है, संलिप्त है, उनको हम लोग गिरफ्तार करेंगे। और इस तरह की घटना को हम लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं कि लगातार अभी 1 साल 2 साल के अंदर गाँवा तीसरी में दर्जनों लोगों की हत्याएं हुई है। चाहे वो ऋषि कुमार 6 वर्षीय बच्चा का छठ व्रत के दिन में उठा करके मार के फेंक देना, या अंशु बर्नवाल, चंदन बर्नवाल हो, सोनू रविदास हो, तो इस तरह की लगातार जो हत्याएं हो रही है, आम नागरिकों को भी आज सचेत और जागरूक होने की ज़रूरत है। और इस सवाल पर हम लोग बहुत जल्द एसपी से मिलेंगे और यदि इससे भी बात नहीं मानी तो जो है उद्भेदन नहीं हुआ तमाम अपराधों को, तो इसको लेकर के फिर हम लोग जो है सो इस सवाल पर डीजीपी से मिल करके और जो भी इस अपराधी में शामिल है, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, ये कुछ मतलब जो है सो 2, 4, 5 लोगों की संलिप्तता के आधार पर ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। और इसलिए इसको जल्द से जल्द उद्भेदन हो और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई। झारखंड के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ लेने से पूर्व देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम पूजा करने के लिए पहुंचे। देवघर जाने के क्रम में कुछ पल के लिए गिरिडीह भी रुके। इस दौरान डीसी व एसपी ने परिषदन भवन में उनका स्वागत किया। झारखंड के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस महाराष्ट्र रवाना होने से पूर्व मंगलवार को बाबा बैजनाथ में पूजा अर्चना करने के लिए देवघर जाने के क्रम में कुछ पल के लिए गिरिडीह पहुंचे। सर्किट हाउस में उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा और एसपी अमित रेणु ने उनका स्वागत किया। वहीं जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दी। सर्किट हाउस में कुछ पल रुकने के बाद राज्यपाल श्री बैस देवघर के लिए रवाना हो गए। राज्यपाल के साथ उनकी पत्नी और राजभवन के कई अधिकारी भी शामिल थे। इस दौरान सर्किट हाउस में एसडीओ विशालदीप खलको, एसपी हरीश बीन जमा, डीएसपी संजय राणा,
एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, डीआरडीए निर्देशक आलोक कुमार, एनडीसी डॉक्टर सुदेश कुमार, नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी और मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम राज्यपाल के गिरिडीह आगमन को लेकर सक्रिय दिखे। वैलेंटाइंस डे के विरोध में हुए विहिप व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जहां विभिन्न पार्कों में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, वहीं श्रेय क्लब ने शहीद सीताराम उपाध्याय पार्क में रेड क्रॉस के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें युवाओं ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। वैलेंटाइन डे का विरोध करते हुए जहां एक और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने मंगलवार को शहर का भ्रमण करते हुए पुलवामा हमले की चौथे बरसी पर शहीदों को याद किया, वहीं श्रेय क्लब के द्वारा भी शहीद उपाध्याय पार्क में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय युवाओं के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया और रक्तदान किया। इस दौरान दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शहर और ग्रामीण इलाके में शहीद सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता शहर रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन डॉक्टर तारकनाथ देव, गौरव कुमार, शिव पूजन कुमार, गुड्डू यादव, श्रेय क्लब के रमेश यादव, मोहम्मद राजा, मोहम्मद सुल्तान, दिनेश विश्वकर्मा, सूरज चौहान, मोहम्मद साजिद, मनोज सहाय, किशोर कुमार शर्मा, मोहम्मद शहनवाज एवं सौरभ गुप्ता, सचिन शर्मा, प्यारे खान सहित अन्य युवाओं ने पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 सीआरपीएफ जवानों के तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के शिव शक्ति साहा, रितेश कुमार, ऋतिक चंद्रवंशी, मुन्ना राजभर, सूरज चौहान, अनूप यादव, सुरेश रजक, सूरजमल पांडे सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने शास्त्री नगर पार्क, खंडोली, बरमसिया पार्क भी पहुंचे और वैलेंटाइन डे का विरोध करते हुए काला दिवस मनाते हुए पुलवामा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। जय श्री राम, जय श्री राम। पुलवामा घटना में शहीद हुए जवानों को याद करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर शहीद दिवस मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दीप जलाकर व 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पुलवामा घटना में शहीद हुए जवानों को याद करते हुए जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर शहीद दिवस मनाते हुए 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर शहीदों के नाम दिया जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलवामा में शहीद जवान अमर रहे। मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने कहा कि आज के दिन पुलवामा में जवानों पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। कहा कि आज का दिन वैलेंटाइन डे पर जश्न मनाने का नहीं, बल्कि देश के वीर शहीद जवानों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बीते 4 वर्ष पूर्व पुलवामा अटैक जो हमारे वीर जवान शहीद हुए, उनके भावपूर्ण श्रद्धांजलि के लिए हम सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। यह घटना बहुत दुखदपूर्ण घटना जो अंजाम दिया गया देशद्रोही लोग के द्वारा, और हम इस दुखद से प्रभावित है। एक साथ हमारे
हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए और आज के दिन हम पूर्व से भी ब्लैक डे के रूप में मनाते थे और इस दिन को और भी खतरनाक, जितना भी हम खतरनाक के दिन से देखा जा सकता है, ऐसा दिन हम एक दुख का दिन ही हमारे लिए, हमारे संगठन की तरफ से बहुत दुखद दिन है। आज जैसे कि 14 फरवरी 2019 को हमारे वीर जवानों को जिस तरह घातक और धोखाधड़ी से पाकिस्तान के द्वारा आत्मघाती हमले में हमारे देश के जवान जो शहीद हुए, उन्हीं के हम लोग 14 फरवरी को उन्हीं के याद में हम लोग संयुक्त कुशल बलों के द्वारा अनेकों पार्क और पर्यटन स्थलों पर आज के दिन देश के लिए एक काला दिन है। हमारे कुछ देशवासी अभी तक पश्चिमी सभ्यता को जबरदस्ती जोड़ देकर मनाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बजरंग दल इसका पूर्ण रूप से विरोध करती है और करती रहेगी। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिसोर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिसोर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीदा पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दें। हमारा पता गिरिडीह बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, हाँ? गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस, ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड, अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड, अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412।
और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह में एक बार फिर बाइक चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है, जो आए दिन बाइक चोरी की घटना को अंजाम दे रहा है। मंगलवार को गिरिडीह के युवा पत्रकार जगजीत सिंह की बाइक की चोरी उनके घर के बाहर से कर ली गई। चोरी की सारी घटना पड़ोस के घर में लगे CCTV में कैप्चर हो गई है। इन दिनों गिरिडीह जिले में जहां अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, वहीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी की घटनाएं भी बढ़ गई है। खासकर शहरी क्षेत्र में बाइक चोरी करने वाला गिरोह भी सक्रिय हो गया, जिनके द्वारा आए दिन बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। मंगलवार को गिरिडीह के युवा पत्रकार जगजीत सिंह बग्गा का 2 पहिया वाहन उनके घर पंजाबी मोहल्ला से चोरी हो गया।
घटना के वक्त पत्रकार जगजीत सिंह बग्गा अपने घर पर ही थे और दोपहर का खाना खाने पहुंचे थे। इस दौरान वे अपनी बाइक घर के बाहर खड़ा कर खाने के लिए घर अंदर गए। खाना खाकर कुछ देर बाद जब बाहर आए तो देखा कि उनकी बाइक की चोरी हो चुकी है। उन्होंने अपनी बाइक को काफी तलाशने का प्रयास किया, लेकिन बाइक कहीं नहीं मिला। हालांकि चोरी की सारी घटना उनके घर के समीप पड़ोसी के घर पर लगे सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हुई है, जिसमें साफ पता चल रहा है कि एक व्यक्ति किस प्रकार उनके बाइक को दिन के उजाले में चोरी कर फरार हो रहा है। इस संबंध में युवा पत्रकार ने बताया कि सोमवार को पड़ोस के घर से भी एक बाइक की चोरी हुई थी। वहीं कुछ दिन पूर्व उनके घर से बच्चों की साइकिल की भी चोरी कर ली गई थी। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले में सक्रियता से कार्रवाई करने की मांग की है। दिन के 11:30 बजे मेरी लाल कलर की ग्लैमर, जिसका नंबर JH11Z7949 है, वो जो है आज किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चोरी कर ली गई है, जिसको लेकर मैंने लिखित रूप से नगर थाना को शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाल में ही मेरे घर से कुछ दिन पूर्व रात्रि में 3 साइकिल, बच्चों की 3 साइकिल की चोरी हो गई थी, जिसका भी आज तक उद्भेदन नहीं हो पाया है। और हाल में ही कल ही एक और घटना घटी है हमारे घर के पीछे में ही, और किन्हीं एक व्यक्ति की बाइक चोरी हुई है। इधर घटना के बाद बाइक चोरी होने की जानकारी नगर थाना पुलिस को देने के बाद नगर थाना पुलिस सक्रियता के साथ बाइक और उसके चोर को तलाशने का प्रयास किया, लेकिन तत्काल कोई सफलता हाथ नहीं लगी। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर यातायात पुलिस व लीड फाउंडेशन के नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर यातायात पुलिस और लीड फाउंडेशन के द्वारा शहरी क्षेत्र के टावर चौक में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों को लेकर जागरूक किया गया। इस दौरान लीड फाउंडेशन के कलाकारों के द्वारा संगीत और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों के बीच जानकारी दी गई कि घर से निकले तो हेलमेट पहनकर ही निकले। लापरवाही से गाड़ी चलाना लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। पुलिस इतना सजग है, जो हिदायत भी करती है, तो भी पुलिस ही हिदायत करती है और उसके बाद भी मानते नहीं है, नशा खा के गाड़ी चलाते हैं। अरे घाटा का झंझारी अरे हर खेले जो हमारी अरे घाटा का झंझारी अरे मौके पर बताया गया कि आए दिन गाड़ी चालकों के लापरवाही के कारण लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। कहा कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाना, सभी तरह के कागजात साथ में रखने, नशा कर वाहन नहीं चलाने सहित विभिन्न बातों को ध्यान में रखने की सलाह दी जा रही है। सुरक्षा के लिए सभी का नक्कड़ किया जा रहा है। हम लोग यातायात पुलिस के नियमों का पालन, ट्रैफिक पुलिस के नियम का पालन, सड़क सुरक्षा पर हम लोग छोटा सा नुक्कड़ भी कर रहे हैं जगह जगह पर। और हम लोग साथी हैं टीम के दल नायक रूपलाल महतो, फिर हमारे साथी चंद्रिका सिंह, नाल वादक हमारे मोहन दास जी, फिर हमारी महिला साथी है चंद्रावती देवी। हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि लोग नशा खाकर गाड़ी ना चलाएं, लोग गाड़ी चलाने के समय मोबाइल का उपयोग नहीं करें, ओवरलोड नहीं चले और गाड़ी से चलें तो हेलमेट लगा के चले, जूता पहन के चले और यातायात पुलिस का जो नियम है उसका। इस दौरान डीएसपी संजय राणा, सार्जेंट मुकेश तिवारी, एएसआई परमेश्वर टोप्पो, सहायक पुलिस लखन यादव, संतोष कुमार, महेश यादव के अलावे लीड फाउंडेशन के रूपलाल महतो, चंद्रिका सिंह, देवंती देवी सहित कई कलाकार मौजूद। शहर के गांडी प्रखंड में राशन अधिकारी व आपूर्तिकर्ताओं द्वारा राशन गबन किए जाने के विरोध में किसान मंच ने मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के माध्यम से राशन अधिकारियों की भ्रष्टाचारी और अराजकता के खिलाफ आवाज उठाई। गांडी प्रखंड में दिसंबर 2022 का राशन अधिकारी व आपूर्तिकर्ता द्वारा गबन किए जाने के विरोध में किसान मंच ने मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के पूर्व झंडा मैदान में किसानों के साथ बैठक की। धरना प्रदर्शन के बाद मंच के प्रतिनिधि मंडल ने समाहरणालय पहुंचकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बैठक को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन के संरक्षण में आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार और अराजकता की सारी हदें पार कर दी है।
गांडे प्रखंड के अधिकांश जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को दिसंबर 2022 का राशन दिए बिना उसके ई पोस मशीन में राशन की आपूर्ति दिखाकर राशन का गबन कर लिया गया है और अब डीलर से जनवरी 2023 का राशन बंटवाया जा रहा है। दिसंबर महीने का राशन देना होगा। किसान मंच जिंदाबाद, दिसंबर माह का राशन देना होगा। राशन घोटाला नहीं चलेगा। गांधी के लोगों का हक मारना बंद करो। होश में आओ, राशन घोटालेबाज होश में आओ। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में किसान मंच के जिला उपाध्यक्ष श्यामू बास्के, गोने टुड्डू, पूरन सिंह, संजीत कुमार, दासो मुर्मू, अन्ना मुर्मू, नबी अंसारी, देवचंद्र यादव, हदीस अंसारी, जोगेश्वर ठाकुर, बेजुन मुर्मू, छात्रधारी सिंह, हिमलाल सिंह, मुस्लिम अंसारी, खुशबू देवी, धनेश्वर तूरी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। जिला प्रशासन के संरक्षण में आपूर्ति विभाग पूरा उदंड हो गया है। साल में गरीबों का जो राशन मिलता था 1 बार 2 बार 3 बार मार लेता था। पहले तो डीलर थोड़ा कम देते थे, लेकिन इस बार डीलर का ही राशन मार लिया गया। गांडे प्रखंड में 147 डीलर है, उसमें 6-7 डीलर को राशन दिया गया, बाकी 140 लोगों को राशन नहीं दिया गया और सबके ई पॉस मशीन में एंट्री कर दिया गया कि राशन दे दिया गया है। बेचारे डीलर भी डर से नहीं बोल पा रहे हैं। यहाँ गरीबों का अनाज जो है सो मारा जा रहा है। हमारे सारे जनप्रतिनिधि और अधिकारी जो हैं उसमें हिस्सेदार बने हुए हैं। इसलिए किसान मंच ने यह तय किया है कि अब राशन कार्ड धारियों को जगाना होगा, क्योंकि जिसको हम 5 साल के लिए चुन के भेजते हैं वो जाके सेटलमेंट कर लेता है, उसमें हिस्सेदार बन जाता है और लोगों का जो है सो राशन मारा जा रहा है। और यहाँ तक कि मैंने अब डीलर के ई पॉस मशीन में तो दर्ज कर ही दिया गया है, अब जो है राशन कार्ड धारियों के भी एथी में दर्ज कर दिया जाएगा। नवंबर माह का राशन दिया, उसमें भी कम राशन मिलता था, खैर कुछ कम दिया तो ठीक है। दिसंबर का पूरा राशन जो है सो नहीं दिया गया। 6-7 डीलर जिसको दिया भी गया है, उस डीलर को भी आपूर्ति विभाग के लोगों ने कह दिया है कि आप उसको नहीं बांटिएगा, क्योंकि आप बांटिएगा तो बगल के भी डीलर को मांगेगा। तो इस तरह का स्थिति है, घोर अराजकता गिरिडीह में उत्पन्न हो गया है। इसलिए किसान मंच ने निर्णय लिया है कि अब जहाँ भी राशन घोटाला होगा किसान मंच उसका आवाज बुलंद करेगा, वहाँ के कार्डधारियों को जागरूक करेगा। क्योंकि पहले कार्डधारियों को भी यह कहा जाता था कि अगर तुम आवाज उठाओगे तुम्हारा तुम्हारा कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए लोगों ने अब प्रण कर लिया है कि उसको जो करना है करे, लेकिन हम लोग अब आवाज बुलंद करेंगे। जिला तालीम साहू सभा द्वारा आयोजित 5 दिवसीय नायक बाबा पूजन समारोह संपन्न हो गया। इस मौके पर आयोजित महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। जिला तालिक साहू सभा के तत्वाधान में तैलिक तरुण संघ एवं साहू विकास समिति पचम्बर द्वारा आयोजित साहू समाज के कुल देवता नायक बाबा के 5 दिवसीय पूजन समारोह का समापन हो गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे समाज के लोगों ने श्रद्धा भाव से कुल देवता नायक बाबा की पूजा अर्चना की और महाप्रसाद ग्रहण किया। विगत 9 फरवरी से आयोजित पूजन कार्यक्रम के दौरान कुल देवता नायक बाबा का श्रृंगार तथा पूजा किया गया। वहीं शाम को नायक चालीसा व भजन कीर्तन की प्रस्तुति की जा रही थी। नायक बाबा पूजा समिति तो कृपया करके मंच पर आने का कष्ट करें। मौके पर उपस्थित जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उमाचरण प्रसाद साहू, महासचिव धर्म प्रकाश, जिला उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू तथा पूर्व पार्षद मुकेश कुमार साहू ने कहा कि भगवान विष्णु की पूजा नायक बाबा के रूप में की जाती है। कहा कि समाज के लोगों ने पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ यह पूजन कार्यक्रम किया। पूजन कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू, संरक्षक गौरी शंकर साहू, उपाध्यक्ष हर गौरी साहू, श्याम सुंदर साहू, संगठन सचिव देवेंद्र गुप्ता, कोषाध्यक्ष दीपक कुमार गुप्ता, कोर कमेटी सदस्य देवराज, नगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश साहा, सचिव मनीष गुप्ता, प्रदीप कुमार साहू, सुमित रंजन सहित अन्य पदाधिकारियों व सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। उनके तत्वाधान में ये कार्यक्रम किया जा रहा है।
उनके दोनों अध्यक्ष भी यहाँ पे हम लोगों के बीच आ गए हैं और माला अर्पण के लिए पूजा सेवा समिति का महाप्रसाद वितरण चालू हो चुका है। इसी बीच हम लोगों के अभिभावक और हम लोगों के मुख्य अतिथि भी हम लोगों के बीच पहुंचना चालू हो गया है। उसमें से कुछ मुख्य अतिथि हम लोगों के बीच आ चुके हैं, उनका मैं नाम आप लोगों के बीच बताना चाहता हूं। हम लोगों के बीच कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश श्री उमाचरण साहू जी हम लोगों के बीच आ चुके हैं। साहू सभा के तत्वाधान में पचम्बा तरुण साहू संघ एवं साहू विकास समिति की ओर से कुल देवता नायक बाबा की पूजा अर्चना का आज अंतिम दिन है। नायक बाबा की पूजा प्रारंभ भव्य कलश यात्रा से हुई थी और आज उनकी अंतिम पूजा है और उसी पूजा के उत्सव पर आज हम सभी जिला दैनिक साहू सभा के पदाधिकारीगण और हमारे इस समारोह के अतिथि के रूप में आए हुए हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उमाचरण साहू जी मौजूद हैं। इनके अलावे दूर दराज से पूरे गिरिडीह जिले के कोने कोने से सजाती बंधुओं ने भाग लिया। भक्तिमय वातावरण है और लगता है कि हमारे जो कुल देवता हैं नायक बाबा हम लोग पर कृपा करेंगे और हमारे सजातीय बंधुओं को वरदान देंगे ताकि हमारा समाज धन धान्य से पूर्ण हो और आगे बढ़े। धन्यवाद। गिरिडीह जिला दैनिक साहू समाज में पचम्बा पेठिया टाण में नायक बाबा पूजा समारोह महोत्सव 5 दिन का चला, जो 9 तारीख से लेकर लगातार 13 तारीख तक आज संपन्न हुआ। इसमें हमारे समाज के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यह पूजा हमारे कुल देवता की पूजा है, जिसमें गिरिडीह के सभी वासी, सिर्फ गिरिडीह के ही नहीं बाकी अन्य जगह के बहुत दूर दूर से लोग आए, एकत्रित हुए। यहाँ का माहौल एकदम पूजामय, आनंदमय, उत्साहपूर्व लग रहा है और जैसा लग रहा है कि साक्षात नायक बाबा हमारे बीच मौजूद है। मैं नायक बाबा से ये प्रार्थना करती हूँ कि हमारे समाज के सभी सदस्यों को, हमारे गिरिडीह समाज के सभी भाइयों बहनों को, पूरे परिवार को, पूरे गिरिडीह वासियों को सुख समृद्धि और का आशीर्वाद दे, वे फले फूले और अपने परिवार में सुखी संपन्न रहे। जय नायक बाबा। ये 9/3 से 9/2 से शुरू हुआ और शोभा यात्रा के द्वारा ये 5 दिवसीय पूजा था और आज इस पूजा के महाप्रसाद से लास्ट हुआ है। इस पूजा में सभी लोग, पूरा गिरिडीह जिला वासी सभी श्रद्धा और भक्ति भाव से इस पूजा में सभी ने भाग लिए और पूजा बहुत ही अच्छा और संपूर्ण रहा। नायक बाबा से यही प्रार्थना है कि हमारे सभी देशवासियों को, गिरिडीह अपने समाज के सभी वासियों को हमेशा सुखी और भरा पूरा रखें। तीसरी के झुमर खेरवा पहाड़ में आसू पार्टी के द्वारा अनुमंडल स्तरीय कार्यकर्ता मिलन समारोह सह वन भोज का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। तीसरे प्रखंड स्थित झुमर खेलवा पहाड़ में मंगलवार को आसू पार्टी द्वारा अनुमंडलीय स्तरीय कार्यकर्ता मिलन समारोह सह वन भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय अध्यक्ष नजरुल हसन और केंद्रीय कार्य समिति सदस्य दिनेश राणा शामिल हुए। मिलन समारोह के दौरान जहां संगठन को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की गई, वहीं काफी संख्या में आए लोगों ने आजसू का दामन थामा। इस क्रम में हर पंचायत वार कमेटी गठन कर पार्टी में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का दिशा निर्देश दिया गया। और सरकार के खिलाफ संकल्प लेते हैं कि हम उन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध सड़क पे निकलेंगे, संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। सभी प्रखंड में जनता दरबार 10 तारीख को लगाने का काम करेंगे। जिले के लिए जो व्यवस्था था, ये माई का अमृत जो हम लोग चून बीच करके तोड़ के हमारे यहाँ के माँ बहन जो है उसका उपयोग करते थे, जो बाहर जाएगा। हमारे यहाँ तो सौभाग्य है कि हमारे किसी प्रखंड में इस राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री आया, लेकिन हमारे प्रथम मुख्यमंत्री
आज अगर एक उद्योग लगा दिए हो गठबंधन और गठबंधन की बात नहीं। मौके पर पार्टी नेताओं ने कहा कि हेमंत सोरेन झारखंड की जनता के साथ साथ नवयुवक को ठगने का काम कर रहे हैं। 1932 खतियान बात पर जनता को उलझा कर रख दिया है। कहा कि हर प्रखंड में आजसू पार्टी द्वारा जनता दरबार लगाने का कार्य किया जाएगा और जनता दरबार में जनता से संबंधित आने वाली समस्याओं को खत्म कर उन्हें लाभ दिलाने का कार्य किया जाएगा। आज इस तीसरी प्रखंड मुख्यालय के दूरी झुमर खलवा पहाड़ी आजसू पार्टी का वनभोज सह मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें यह तय किया गया कि आगामी भ्रष्ट सरकार के खिलाफ, भ्रष्ट पदाधिकारी के खिलाफ सीओ के द्वारा, वीडियो के द्वारा नचाया जा रहा है, उसके खिलाफ में आजसू पार्टी ने बिगुल फूंकने का निर्णय लिया। सभी प्रखंड में जनता दरबार 10 तारीख को लगाने का काम करेंगे और सरकार के खिलाफ हम संकल्प लेते हैं कि हम उन भ्रष्टाचारियों। मौके पर आजसू के जिला उपाध्यक्ष अशोक सिंह, नारायण यादव, अशोक दुबे, आजसू के प्रखंड अध्यक्ष संतोष गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष बलबीर यादव, शंकर यादव, विकी शर्मा, श्रवण बर्नवाल, विकास दास समेत सैकड़ों आजसू कार्यकर्ता मौजूद थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।